बाजी होल्ड बाजी होल्ड सर आ जाइए सभी लोग आ जाइए। ओके, गणपति बप्पा जय माता। अरे क्या पूरी टीम आ गई अपनी तो है? कैसे हो भाई? थैंक यू बहुत मुबारक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच। आपको सो मच इधर करना है या अंदर करना है? सर यहीं करते ना लाइट ठीक है, थोड़ा फॉगी हो रहा है। रेडी? सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमें ब्यूटीफुल हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस हॉस्पिटल के बारे में क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी होगी, क्या कुछ होगा, आपसे जानना चाहेंगे। देन हम उसके बाद निका फादी से बात करेंगे। तो प्लीज़ देखिए, कैंसर हीलर सेंटर एक इम्यूनोसाइंसेस पर आधारित इम्यूनोथेरेपी पर आधारित ट्रीटमेंट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा ट्रीटमेंट है, जिसमें ये आज 16 सेंटर हमारा खुला है, 16वां सेंटर। ये सेंटर खोलने का मेन उद्देश्य ये था कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कई कैंसर पेशेंट आते हैं जिन्हें लास्ट स्टेजेस पे बोल दिया जाता है कि अब घर ले जाओ, सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। उन मरीजों के लिए क्या किया जाए जिसपे कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, उन मरीजों के लिए क्या किया जाए जहाँ सर्जरी नहीं हो सकती, उनके लिए इम्यूनोथेरेपी पर आधारित कैंसर हीलर सेंटर का ट्रीटमेंट है जो इवन लास्ट स्टेजेस में, जो हिंदू फैमिली के हिसाब से अगर आप समझते हो गायदान करा दिया, जिसमें बोल दिया जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये गायदान कराया हुआ मरीज़ है। ऐसे ऐसे मरीज़ हमारे यहाँ 10-10 साल से ज़िंदा है, नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहे हैं। भले ही क्योर नहीं भी होते तो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ सालों जीते हैं और एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कैंसर मरीज़ कैंसर हो गया तो मृत्यु निश्चित है, वैसा नहीं है। कैंसर होने पर भी आप जीत सकते हो, आप लड़ सकते हो और आप एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत कर सकते हो। पाजी, आपके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ, ये ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई को। तारंग इज़ लाइक नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई ब्रदर। और जैसे मेरे जितने भी म्यूज़िक साउंड, हमारी जो कंपनी है म्यूज़िक एंड साउंड, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे न्यू कमर्स को हम चांस देते हैं और प्रमोट करते हैं, तो हम उसमें तो पार्टनर्स हैं ही। बट साथ ही साथ जो इनका ये योगदान है पूरी लोगों के लिए, जो ये इतनी सहायता करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैंने बोला यार मैं भी आपके साथ जुड़ता हूँ। और अभी मेरे भाई के 16वां ये सेंटर खुल गया है, दिल्ली में बहुत सारे हैं। और जब से मैं जुड़ा हूँ मैं देखता आ रहा हूँ ये सिर्फ सेवा करते आ रहे हैं। और जहाँ लोग अपनी हार मान लेते हैं कि हमने जीना नहीं है या हम जीने के लायक नहीं बचे, वहाँ लोग इनको कॉल करते हैं और ये उनकी सहायता करते हैं, विच इज़ ए गुड कॉज। सो मैं मेरे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं तो चाहता हूँ और आप पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 100-200 आप ऐसे कैंसर हीलर सेंटर खोलें जिसमें लोग अपने आप को एक मजबूत इंसान समझें, ना कि वो अपनी हार मान जाए। थैंक यू मैडम, यू लाइक टू ऐड समथिंग कि थोड़ा सा माइक के पास? जी, आप थोड़ा सो जैसे डॉक्टर तारंग एंड निका पाजी ने बताया कि दैट हमारा उद्देश्य इज़ टू ट्रीट कैंसर पेशेंट, और जब उनको कोई रास्ते नहीं मिलते, दैट्स वेयर जहाँ हम पिक्चर में आते हैं। हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट जो है इट्स मेनली इंटीग्रेटिव बेस्ड। और इंटीग्रेटिव बेस्ड क्या है कि बेसिकली पूरी तरह आपको हर हाल में, चाहे आपका डाइट हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका काउंसलिंग हो, हर चीज़ की इधर सहूलियत दी जाती है। एंड आई थिंक इंडिया में ज़्यादा इंटीग्रेटिव बेस्ड कैंसर क्लिनिक अभी तक नहीं है। एंड दिस इज़ द 16th वन जो कि हमने मुंबई में परेल में आज ओपनिंग की है। सो and God willingly we will be able to reach multiple cities। हर किसी के पास आएंगे, उनके लिए जितना बेटर से बेटर हम प्रोवाइड कर सके सर्विसेज, दैट्स आवर उद्देश्य। थैंक यू सो मच जी। एंड सर, जैसा कि हम फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल होने वाली है मरीजों के लिए। जैसा कि हम टाटा हॉस्पिटल में देखते हैं लोग 2-2 दिन 3 दिन पहले से लाइन लगाते हैं, तब जाकर उनका कहीं नंबर आता है। आपका यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होने वाली है? देखिए, यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी के बाद अगर कोई 4th मोडालिटी आती है वो इम्यूनोथेरेपी आती है। इम्यूनोथेरेपी मतलब यहाँ पर इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा बूस्ट होता है दवाइयों के ज़रिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ती है, शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ता है कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करता है।
अच्छी बात ये है कि जब भी आपने कैंसर के मरीज़ को सोचा होगा तो आपने सोचा होगा कि वो आदमी है, वो लेडी जिसके बाल नहीं है, जिसके आईब्रोज नहीं है, जिसके बाल उड़ चुके हैं और बिल्कुल आधा अधूरा, बिल्कुल आधा शरीर रह गया है। कैंसर हीलर सेंटर का मरीज़ वैसा नहीं होता, वो नॉर्मल जीवन जीता है। आप उसको देख के नहीं कह सकते कि अरे हो तुम्हें कैंसर है, वो आप नहीं पहचान पाओगे। कोई भी कैंसर का मरीज़ कैंसर हीलर सेंटर का पिटी सिचुएशन में नहीं रहता, उसके साथ सिंपैथी नहीं भरी जाती, वो एक वॉरियर की तरह होता है। मैंने भाई से ये सीखा है, मतलब पूरी दुनिया के लिए मेकअप आज मैं दिल से इस माध्यम के ज़रिए इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इन्हें ट्रैवल करना था, इनका एक शो था, इन्होंने वो शो मेरे लिए स्पेशली कैंसिल किया कि जब मैंने बोला कि पूजा भी हो रही है तो मैं उधर भी पूजा है और इधर भी पूजा है। और मैंने देखा बहुत सारे लोग ना, जैसे हमने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे या हॉस्पिटल देखे, कभी भी लोग खुल के कैंसर के बारे में बात नहीं करते, है ना। अब हमने देखा और हर चीज़ की हम बातें करते हैं। इवन कोविड का इतना हमने प्रचार करा, कोविड के बारे में इतना कुछ समझने की कोशिश करी, समवेयर वी ऑल स्केर्ड, हम सब डरते हैं कि नहीं यार इसके बारे में बात करें, क्या है, पता ही कुछ नहीं है। बट जब से मैं डॉक्टर तरंग को मिला हूँ, एक लौते डॉक्टर हैं, इवन इनके इंस्टाग्राम पे भी हमेशा ये बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत एक मोटिवेशन स्पीच देते हैं लोगों को, जो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो आई गेस ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि लोग इसके बारे में जानें, इसके बारे में खुल के बताएं, बिकॉज कैंसर का मतलब तुम्हें हर आदमी डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो मैंने सिर्फ इनको देखा है या दीपिका भाभी को देखा, जो हर रोज़ इंस्टाग्राम पे अपना बताते हैं, सोशल मीडिया पे बताते हैं कि इसके बारे में और नॉलेज देते हैं। तो आई गेस मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भाई कि आप अच्छा कार्य करने जा रहे हो। एंड और भी जो लोग हैं हमें देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, ताकि आपको और इसके बारे में जानकारी मिले। कई लोग तो पहली स्टेज भी नहीं होती, पहले ही डर जाते हैं। नॉर्मली किसी को थोड़ा सा ब्लड भी आता है तो वो डर जाता है कि यार पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, नाम सुन के डर जाता है। यहाँ तक कि वो जाना भी नहीं चाहते हॉस्पिटल, उसके बारे में टेस्ट भी नहीं कराना चाहते। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें वो डर जाते हैं। बट आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम कि आप सभी को इसके बारे में और अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड वी हैव अ स्पेशल डॉक्टर एंड दीपिका मैम इज हियर फॉर यू गाइस। चलिए पाजी, दीपिका जी को एंड सर को कुछ पेश करना चाहेंगे इस ब्यूटीफुल हॉस्पिटल के लिए? बिल्कुल, मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा मेरे भाई को और भाभी को कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एंड एक ऐसी सहायता है जो सारी उम्र इंसान याद रखता है, स्पेशली उनके बच्चे, पेरेंट्स, जिनके जो भी एक मरीज जूझ रहा होता है वो ही जान सकता है उसकी पीड़िता को। बट थ्रू द डॉक्टर बोलते हैं भगवान के आगे, भगवान के बाद एक ही होता है, वो है डॉक्टर, जिससे हम उम्मीद लगाते हैं। सो माय ब्रदर डॉक्टर तरंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूं ही लोगों की सहायता करते रहें। एंड भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारकें। एंड थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोग टाइम निकाल के आए हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप प्लीज़ इसको और अवेयरनेस जगाएं और ये मैसेज हर घर में पहुँचना चाहिए जी। बिकॉज कैंसर और डर को डिटैच करना ज़रूरी है। कैंसर और डर साथ में ना हो, ये रेल की पटरी की तरह साथ में चलते रहते हैं ये वो दो वर्ड्स। ये बताना ज़रूरी है कि कैंसर मतलब डर नहीं है और अलग करना ज़रूरी है। और आज इस माध्यम के ज़रिए मैं फिर से बीका बाजी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। एंड ही इज़ ऑलवेज एज अ ब्रदर सपोर्टिंग मी, ऑलवेज एज अ ब्रदर। एंड आई थिंक जैसे म्यूजिक एंड साउंड में हम लोग साथ हैं और नए इतने एक्टर्स को चांस दे रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसी तरीके से उनके ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहें और हम ऐसे ही सेटर्स होते रहें। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैं बताना चाहूँगा। मैंने बहुत सारा इनके अच्छे अच्छे काम करते देखे हैं। बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी कोई ऐसा शोरगुल में जाते बताते भी नहीं है। मेरा तो एनजीओ है ही डिवाइन टच, लेकिन इनका भी बहुत बड़े लेवल पे ये लोग, इनके स्कूल्स बहुत हैं बच्चों के लिए इन्होंने खोले हैं जहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है और एवरीथिंग ये प्रोवाइड करते हैं उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। अच्छा है आइए सर आइए। वन जस्ट मैम भी एक साथ में तीनों कर लेते हैं। यस मैम, आप इस तरह मैडम यार थैंक यू वेरी मच जी। यस हाँ, एक वॉक थ्रू बस। सर आप थोड़ा दिखाते हुए
बैक से ये डॉक्टर अमरीन जी हाय मैं हेलो ये यहाँ पर ओके there are 3 OPD rooms. ठीक है और इधर बाकी बात से शॉर्ट आप ले लेना यस थैंक यू आरिफ अंदर से लीजिए